जय माता दी। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि माँ काली की जीभ निकली हुई क्यों है और उनके जन्म की कथा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार देवी काली को बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जाना जाता है। उन्हें भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। काली भगवान शिव की पत्नी मां पार्वती का अवतार है। उनका निवास शमशान घाट है और उनके हथियार हैं कृपाण और त्रिशूल। काली में शक्ति का समावेश है जो ऊर्जा, रचनात्मकता और उर्वरता का प्रतीक है। कहा जाता है कि काली का जन्म धरती पर बुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए हुआ है। माँ काली का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथा अनुसार एक दारुक नामक राक्षस था जिसे भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था। उसने वरदान प्राप्त के बाद स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया था और वरदान के अनुसार उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती थी। देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास गए और दारुक के बारे में बताया। भगवान शिव ने माँ पार्वती से अनुरोध किया कि वह दारुक का वध करें। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए माँ पार्वती ने अपने एक अंश को शिव के अंदर समाहित किया और वह अंश शिव के कंठ में बैठे विष से अपना रूप धारण करने लगा। जब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला तो एक भयंकर विकराल रूपी काले रंग की देवी का जन्म हुआ जिसे माँ काली कहा जाता है। अब हम जानते हैं माँ काली की जीभ बाहर की तरफ क्यों निकली हुई है। आपने कई तस्वीरों में देखा होगा कि माँ काली शिव की छाती पर अपने पैर रखे हुए हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। दरअसल एक रक्तबीज नाम का राक्षस था जिसे वरदान था कि वह धरती पर गिरने वाली अपनी हर खून की बूंद से वापस से पैदा हो जाएगा। वरदान पाकर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवताओं से युद्ध की ठानी और रक्तबीज से लड़ने को तैयार हो गए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रक्तबीज को उसके एक बूंद से वापस पैदा होने का वरदान है तो वह माँ काली के पास पहुँचे। महाकाली देवताओं की मदद के लिए युद्ध भूमि पहुंची। उन्होंने अपनी जीभ को लंबा किया और रक्तबीज को एक भी खून की बूंद को धरती पर गिरने नहीं दिया। इस तरह काली माता ने उसका पूरा रक्त पी लिया और उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया कि वह उसे शांत करने में असमर्थ रहीं। तब देवताओं ने भोले नाथ से विनती की कि वह माँ काली को शांत कराएं। भगवान शिव ने कई बार कोशिश की लेकिन वह माँ काली का क्रोध शांत करने में असफल रहे। फिर उन्होंने काली को रोकने के लिए उनके चरणों के नीचे आकर लेट गए। जब काली को यह एहसास हुआ कि वह शिव जी पर कदम रख चुकी हैं, तब उन्होंने शर्म की वजह से क्रोध को शांत किया और उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकाल दिया। माँ काली का स्वरूप। काली माँ को तस्वीरों में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर पैर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उनका रंग गहरा है और उनके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वह खूनी कृपाण रखती हैं और दूसरी ऊपरी हाथ में एक कटा हुआ एक राक्षस का सिर रखती हैं। निचले हाथों में वह एक कटोरा रखती हैं जिसमें वह रक्त एकत्र करती हैं, जो ऊपरी हाथ में दानों के विच्छेदित सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। वह नग्न दिखाया गया है और वह एक मुंडों की माला पहने नजर आती हैं। निचले शरीर में वह मानव हथियारों से बना कमरबंद पहनती हैं। इसके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में काली के ऊपरी हाथों में से एक को वरद मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल दिखाया गया है। माँ काली को प्रसन्न करने के उपाय।
यदि आप माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन माता की पूजा करना शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन माँ काली के मंदिर में जाकर लाल वस्त्र धारण करके उनकी मूर्ति के समक्ष धूप दीप नैवेद्य और लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और गूगल की धूप जलाएं और आरती करें। प्रसाद के तौर पर देवी माँ को लौंग, गुड़ और पेड़े का भोग लगाएं। यदि आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो माँ काली के बीज मंत्र का जाप करें। ओम क्रीं 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 हूं हीं हीं दक्षिणे कालिका। दूसरा मंत्र है क्रीं 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 हूं हूं हीं हीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके आप माँ काली को प्रसन्न करते हैं। बोलो माँ काली की जय, माँ दुर्गा की जय।